जरा सोचो, अगर हमारे प्लैनेट का सारा कचरा वॉल्केनो में गिर जाए। ये एक अजीब और दिलचस्प विचार है ना? सुनने में तो अच्छा लगता है, कचरे से छुटकारा पाने का आसान तरीका। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान हो सकता है? लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। इसमें कई टेक्निकल और एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं। इसमें बहुत खतरे हैं हमारे एनवायरनमेंट और हमारे लिए भी। वोल्केनो में कचरा डालने से पोल्यूशन और बढ़ सकता है। वोल्केनो में कचरा जलाने से हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में फैलेंगे। ये गैसेस हमारे हेल्थ के लिए भी खतरनाक हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हमारी हवा को और पोल्यूट करेंगी। ये गैसेस एसिड रेन का कारण भी बन सकती हैं और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को और बढ़ा देंगी। इससे ग्लोबल वार्मिंग और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का खतरा बढ़ जाएगा। वोल्केनोज को इंसिनरेटर की तरह यूज करना हमारे प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं है। ये एक टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत नुकसानदायक है। ये आइडिया देखने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही हार्मफुल है। हमें सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस की जरूरत है। वोल्केनोज पहले से ही एटमॉस्फेयर में बहुत सारी हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं। इसमें हमारा कचरा मिलाने से प्रॉब्लम और बढ़ेगी। प्लास्टिक जलाने से वो गायब नहीं होगा, बल्कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस हवा में फैलेंगे। ये पॉल्यूटेंट्स हवा के साथ दूर दूर तक जाएंगे। सिर्फ वोल्केनो के पास ही नहीं, बल्कि दूर के एरियाज में भी सांस की तकलीफ, एसिड रेन और क्रॉप्स को नुकसान, ये सब इसके कुछ रिजल्ट्स हो सकते हैं। वोल्केनोज के आसपास के इकोसिस्टम्स को भी खतरा होगा। जहरीले पदार्थ पानी में मिल जाएंगे, जानवरों को नुकसान होगा और नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स के अलावा इतना सारा कचरा वोल्केनोज तक पहुंचाना भी बहुत मुश्किल है। कचरे को वोल्केनोज तक ले जाने के लॉजिस्टिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। इमेजिन करो कितने ट्रक्स, ट्रेन्स और शिप्स लगेंगे इतना कचरा दूर दराज के वोल्केनोज तक ले जाने। ये एक बहुत बड़ा और महंगा ऑपरेशन होगा। इस ऑपरेशन का कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होगा और क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम और बढ़ेगी। जितना कचरा हम जलाने की कोशिश करेंगे, उतना ही पोल्यूशन बढ़ेगा। वोल्केनोज अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस होते हैं। इनकी एक्टिविटी को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक्टिव वोल्केनो के पास कचरा ले जाना बहुत रिस्की होगा। वर्कर्स की सेफ्टी भी एक बड़ा कंसर्न है। मान लो हम ये सब कर भी लें, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि कचरा पूरा जल ही जाएगा। बहुत सारा कचरा अधजला रह सकता है। वोल्केनोज कोई जायंट इंसिनरेटर्स नहीं है। ये कम्प्लेक्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, जिनमें टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग होते हैं। इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत इंट्रिकेट होती है। ऐसे क्विक फिक्सेस ढूंढने के बजाय, जिनके डेंजरस रिजल्ट्स हो सकते हैं, हमें सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट अपनाना चाहिए। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। कम कंज्यूम करना, चीजों को रीयूज करना और रिसाइकल करना जरूरी है। जब हम कम कंज्यूम करते हैं तो हम कम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। रीयूज करने से चीजों की लाइफ बढ़ती है और नए रिसोर्सेज की डिमांड कम होती है। कम कचरा प्रोड्यूस करके हम प्लैनेट पर बोझ कम करेंगे। कंपोस्टिंग जैसे मेथड्स अपनाकर हम ऑर्गेनिक वेस्ट को वैल्यूएबल कंपोस्ट में बदल सकते हैं, जो हमारी मिट्टी के लिए फायदेमंद है। रीयूज करने से चीजें ज्यादा चलती हैं और नए रिसोर्सेज की जरूरत कम होती है। सेकेंड हैंड स्टोर्स और रिपेयर्ड आइटम्स का यूज करके हम वेस्ट को कम कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिसाइकल करने से वेस्ट मटेरियल्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज में बदल जाते हैं और लैंडफिल्स का यूज कम होता है। रिसाइकलिंग प्लांट्स में वेस्ट को प्रोसेस करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो सस्टेनेबल होते हैं। अब डंपिंग जैसे पुराने और हार्मफुल तरीकों को छोड़ने का टाइम आ गया है। हमें ऐसे मेथड्स अपनाने चाहिए जो एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचाएं और रिसोर्सेज को कंजर्व करें। हमें वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल तरीके अपनाने चाहिए, जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट को सेफ रखें। कम्युनिटी एफर्ट्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज के माध्यम से हम एक क्लीनर और